हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल टेंजेंट अकेडमी मैथमेटिक्स के सामने हैं। आप यूट्यूब चैनल टेंजेंट अकेडमी मैथमेटिक्स को अपने याददाश्त में रखना। विद्यार्थियों, इस चैनल के तले आपके लिए कैलकुलस पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर, और इस पर हमें डिस्कस कर लेना है आप लोगों के साथ। और देखो, dy dx रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे 5-6 एक्सरसाइजेज हैं। उसमें हर एक एक्सरसाइज में dy dx एक अलग अलग मीनिंग देता है, एक अलग अलग अर्थ देता है। dy dx का ब्रॉड यूज है, और y dy dx हमें फाइंड करना है। फंक्शन जानना चाहते हो, फंक्शन क्या है? फंक्शन आप देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स इनसाइड ब्रैकेट √1 + x प्लस √1 - x होल बाय 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसी फंक्शन का dy dx आइए मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में x के प्लेस पर cos 2θ मैं पुट कर देता हूँ। पुट कर देना x इक्वल टू, देखो पुट कर देना x इक्वल टू cos 2θ या cos 2t या cos 2z, जो मन करे उसको पुट कर देना। और देखो, यहाँ पर जो ही cos 2θ डालते हो तो देखो ये y इक्वल टू, ये साइन इनवर्स है और ब्रैकेट के इनसाइड √1 + cos 2θ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2θ होल बाय 2। ध्यान देना, x के प्लेस पर cos 2θ डाल दिया तो √1 + cos 2θ प्लस √1 - cos 2θ डिवाइडेड बाई 2। बच्चों, क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री से आपने पढ़ा है 1 + cos 2θ जो होता है ना, वह 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 - cos 2θ जो होता है वह 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है। 2 sin स्क्वायर थीटा देखा आपने? तो देखो y इक्वल टू, यह हमारा साइन इनवर्स है, और इसको देखो 1 + cos θ √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा होल बाय, ये 2 है। फिर देखो, इम्प्लाइज दैट लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स, यह हो गया, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं √2 L2 cos θ प्लस √2 L2 sin θ होल बाय 2। नेक्स्ट देखो, अगले लाइन में देखो साइन इनवर्स, यहाँ लिखा ये √2/2 दैट इज 1/√2 L2 cos θ प्लस 1/√2 L2 sin θ के इक्वल है। ध्यान देना, यह एक है √2/2
1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा। विद्यार्थियों, इस y को इस पार्ट में मैं लिख डालता हूं। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस 1/√2 को मैं लिख सकता हूं साइन π/4 इंटू इस √2 को का वैल्यू 1/√2 है ना, इसको मैं साइन π/4 लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री। दैट मीन्स क्या, 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस देखो इस 1/√2 को कॉस π/4 लिख देता हूं इंटू साइन थीटा। देख लिया। और बच्चों, आपने पढ़ा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, देखो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। साइन इनवर्स साइन किसके इक्वल है, a प्लस बी π/4 प्लस थीटा के इक्वल है, π/4 प्लस थीटा। नाउ यू नो, आप जानते हो साइन इनवर्स साइन जेड दैट इज इक्वल टू जेड। इसी फॉर्मूला से यहाँ पर ध्यान देना, y हमारा किसके इक्वल है, π/4 प्लस थीटा के इक्वल है। यह किसके इक्वल है, π/4 प्लस थीटा के इक्वल है बच्चों। नो y इक्वल टू π/4 प्लस यह थीटा किसके इक्वल है, ध्यान देना यहाँ एक्स और cos 2 थीटा है ना, तो देयरफॉर लिख सकता हूँ 2 थीटा इक्वल टू क्या है भाई, cos इनवर्स x। हमें निकालना है थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x। इस तरह से थीटा को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू कॉस इनवर्स x। देखो ये जो फंक्शन है ना साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बाय 2, तो यह किसके इक्वल है, यह इक्वल है y इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x के इक्वल है। देखो ये y है, ये y, ये y, ये y, यानी जो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, इजियर फॉर्म में लाया, सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म को, बहुत सारा वर्ड दिया आपके लिए, क्या निकला, π/4 प्लस हाफ इंटू कॉस इनवर्स x। बच्चों इसका एक ही मकसद है, हमें dy/dx फाइंड करना इजियर हो जाए, इसीलिए इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया और इस फॉर्म में ले आया, यही मकसद था मेरा। नो अब y को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देयरफॉर x के रिस्पेक्ट में जो ही y को डिफ्रेंशिएट किया dy/dx, π/4 कंस्टेंट है, किसी भी कंस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस देखो हाफ है, हाफ इंटू कॉस इनवर्स x है, तो इस कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1 बाय क्या, √1 माइनस x²। इस तरह से मेरा रिजल्ट क्या है, -1/2 इंटू √1 माइनस x²। विद्यार्थियों dy/dx मेरा इक्वल है -1/2 इंटू √1 माइनस x²। यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। देखो कौन सा रिजल्ट है भाई, फाइनल रिजल्ट। यही रिजल्ट लाना था मुझे, इसी रिजल्ट के लिए मुझे काम करना पड़ा, हमें यही परिणाम चाहिए। और हाँ आप सुन लो, जीवन का राह बना बनाया नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है।
जीवन लाइफ संघर्षों से भरा पड़ा होता है। हमें उस संघर्षों के समाधान के द्वारा, हमें जो संघर्ष कर रहे हैं ना, उस संघर्ष करने के बाद हमें एक मुकाम मिलता है और वह मुकाम आपके लिए सफलता का मापदंड होता है। उसी मुकाम को कहते हैं मैं जीवन में सफल हो गया। विद्यार्थियों, ठीक इसी तरह आप भी काम करते रहना और ये रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ, और न्यू बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपनी कमिटमेंट के अनुसार मैं आपके सामने फिर आऊँगा एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।